नमस्ते। इस वक्त अगर आप ईरान की जमीन पर क्या हो रहा है उसे एक लाइन में समझना चाहे तो तस्वीर साफ है। हालात अभी भी तनावपूर्ण है। आंदोलन पूरी तरह ठंडा नहीं पड़ा है और सरकार लगातार कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है। बड़े शहरों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी पहले से ज्यादा है। कई इलाकों में इंटरनेट स्पीड सीमित है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। बाजार आंशिक रूप से खुले हैं लेकिन कारोबार सामान्य नहीं है। लोगों में डर भी है और गुस्सा भी। आंदोलन अब उस शुरुआती दौर से बहुत आगे निकल चुका है जहां इसे सिर्फ महंगाई या बेरोजगारी का मुद्दा कहा जा सकता था। पिछले कई हफ्तों में जो रिपोर्ट सामने आई है उनके मुताबिक अब तक सैकड़ों लोग हताहत हो चुके हैं, हजारों को हिरासत में लिया गया है और दर्जनों शहरों में समय समय पर झड़पें हुई है। सरकार का आधिकारिक दावा इससे कम संख्या दिखाता है, लेकिन जमीनी हालात बताते हैं कि तनाव गहरा है। सत्ता तंत्र पूरी ताकत के साथ स्थिति संभालने में जुटा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ढील हुई तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। अब यहीं से कहानी सिर्फ ईरान की नहीं रहती। यहीं से यह सवाल उठता है कि क्या ईरान की आड़ में असल खेल कहीं और खेला जा रहा है? क्या इस पूरे संकट के पीछे बड़ी वैश्विक ताकतों की रणनीति भी चल रही है? और सबसे अहम सवाल यही है कि क्या अमेरिका इस मौके का इस्तेमाल करके चीन और रूस की कमर तोड़ना चाहता है? और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान जैसे देश कहां खड़े होंगे? सबसे पहले अमेरिका की भूमिका को समझना जरूरी है। अमेरिका लंबे समय से ईरान को रणनीतिक चुनौती मानता आया है। प्रतिबंध, परमाणु समझौता, सैन्य दबाव और कूटनीतिक बयानबाजी, यह सब कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार फर्क यह है कि अमेरिका सीधे मैदान में उतरने के बजाय हालात को स्वाभाविक दबाव के जरिए आगे बढ़ने दे रहा है। अमेरिका जानता है कि अगर ईरान के अंदर अस्थिरता बढ़ती है तो उसका सीधा असर उन देशों पर पड़ेगा जो ईरान के सारे अपनी वैश्विक रणनीति चला रहे हैं। यहाँ सबसे पहले नाम आता है चीन का। आंकड़ों की बात करें तो चीन पिछले कई वर्षों से ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार रहा है। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक चीन रोजाना 5 से 7 लाख बैरल तक ईरानी कच्चा तेल आयात करता रहा है। यह चीन के कुल तेल आयात का करीब 15% तक बैठता है। पश्चिमी प्रतिबंधों के दौर में भी यही तेल चीन की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ बना रहा। इसके बदले चीन ने ईरान में अरबों डॉलर का निवेश किया, सड़कों से लेकर रेलवे, बंदरगाहों से लेकर ऊर्जा परियोजनाओं तक। अब सोचिए, अगर ईरान में अस्थिरता लंबे समय तक बनी रहती है या सत्ता ढांचे में बड़ा बदलाव आता है तो सबसे पहले यही सप्लाई चेन प्रभावित होगी। तेल की सप्लाई रुकती है, भुगतान व्यवस्था बदलती है या नए नियम लागू होते हैं तो चीन की ऊर्जा योजना सीधे दबाव में आ जाएगी। यही वह बिंदु है जहां अमेरिका की रणनीति साफ दिखती है। अमेरिका को सीधे चीन से भिड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ईरान जैसा अहम साझेदार कमजोर पड़ता है तो चीन को नुकसान अपने आप होगा। इसी के साथ चीन ईरान के बीच हुआ 25 साल का रणनीतिक समझौता भी सवालों के घेरे में आ सकता है। इस समझौते के तहत चीन को ईरान में लंबे समय तक निवेश और रियायती दरों पर ऊर्जा मिलने की बात थी। अगर नई राजनीतिक परिस्थितियां बनती है तो इन समझौतों की समीक्षा तय मानी जाती है। चीन के लिए यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होगा बल्कि मध्य पूर्व में उसका प्रभाव भी कमजोर पड़ सकता है। अब रूस की बात करें। रूस और ईरान का रिश्ता सिर्फ तेल या व्यापार तक सीमित नहीं है। यह रिश्ता सैन्य और रणनीतिक स्तर पर बहुत गहरा है। हाल के वर्षों में दोनों देशों ने ड्रोन तकनीक, मिसाइल सिस्टम और सुरक्षा सहयोग में एक दूसरे का साथ दिया। रूस के लिए ईरान एक ऐसा साझेदार है जो पश्चिमी दबाव के बीच भी उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन अगर ईरान के अंदर सत्ता संतुलन बदलता है और नई सरकार पश्चिम के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करती है तो रूस की रणनीतिक गहराई को बड़ा झटका लग सकता है। रूस के हथियार निर्यात, तकनीकी सहयोग और क्षेत्रीय प्रभाव, इन सब पर असर पड़ेगा। अमेरिका यही जानता है कि रूस पहले से ही कई मोर्चों पर दबाव में है। ऐसे में ईरान में अस्थिरता रूस के लिए एक और सिरदर्द बन सकती है। यहीं से यह सवाल उठता है कि क्या अमेरिका सच में ईरान की आड़ में चीन और रूस को कमजोर कर रहा है? जवाब यही है कि अमेरिका को ऐसा करने के लिए किसी सीधे युद्ध की जरूरत नहीं है। आर्थिक दबाव, राजनीतिक अनिश्चितता और रणनीतिक साझेदारियों के टूटने से ही बहुत बड़ा असर डाला जा सकता है। ईरान इस पूरी रणनीति में एक ऐसा मोहरा बन जाता है जिसकी चाल से पूरा बोर्ड हिल सकता है।
अब आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की स्थिति इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा असहज है। एक तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है, दूसरी तरफ वह चीन पर रणनीतिक और आर्थिक रूप से काफी ज्यादा निर्भर है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान की दीर्घकालिक योजना का अहम हिस्सा है। अगर चीन को ईरान में नुकसान होता है तो उसका असर अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। इसके अलावा ईरान और पाकिस्तान की भौगोलिक नजदीकी भी एक बड़ा फैक्टर है। दोनों देशों के बीच लंबी सीमा है। अगर ईरान में हालात और बिगड़ते हैं तो शरणार्थियों की आवाजाही, सीमा सुरक्षा और आंतरिक अस्थिरता पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। पाकिस्तान पहले से ही आंतरिक सुरक्षा के कई मुद्दों से जूझ रहा है। ऐसे में पश्चिमी सीमा पर नया दबाव उसकी स्थिति और मुश्किल कर सकता है। अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान अब पहले जैसी प्राथमिकता नहीं रहा। अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं दिखती। ऐसे में अगर ईरान संकट के चलते क्षेत्रीय समीकरण बदलते हैं तो पाकिस्तान को खुद ही संतुलन बनाना पड़ेगा। न अमेरिका पूरी तरह साथ देगा, न चीन हर हाल में ढाल बन पाएगा। यही वह स्थिति है जहां पाकिस्तान सबसे ज्यादा असुरक्षित नजर आता है। अब इस पूरी तस्वीर में भारत और इजराइल को भी समझना जरूरी है। भारत के लिए ईरान हमेशा एक रणनीतिक लेकिन संतुलित साझेदार रहा है। ऊर्जा, चाबार, बंदरगाह और मध्य एशिया तक पहुंच, ये सब भारत के हितों से जुड़े हैं। अगर ईरान में ऐसी व्यवस्था बनती है जो ज्यादा स्थिर और वैश्विक सहयोग के लिए खुली हो तो भारत के लिए मौके बढ़ सकते हैं। हालांकि भारत इस पूरे संकट को बहुत सावधानी से देख रहा है, क्योंकि किसी भी तरह की अराजकता भारत के हित में नहीं है। इजराइल के लिए ईरान हमेशा सुरक्षा का बड़ा सवाल रहा है, लेकिन अगर ईरान के भीतर सत्ता संरचना बदलती है और टकराव की नीति कमजोर पड़ती है तो इजराइल को रणनीतिक राहत मिल सकती है। यही वजह है कि इजराइल इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीबी नजर रखे हुए है, लेकिन खुलकर कुछ कहने से बच रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि आगे क्या होगा। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उनसे यही लगता है कि ईरान में हालात जल्दी सामान्य होने वाले नहीं है। सरकार कंट्रोल में है, लेकिन दबाव भी लगातार बना हुआ है। अमेरिका स्थिति को देख समझकर आगे बढ़ रहा है। चीन और रूस सतर्क हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह सिर्फ ईरान की बात नहीं है, यह उनके अपने हितों की भी लड़ाई है। पाकिस्तान सबसे असहज स्थिति में खड़ा है, क्योंकि उसके पास विकल्प सीमित है। यही वजह है कि ईरान का यह संकट अब सिर्फ एक देश की आंतरिक कहानी नहीं रह गया है। यह एक ऐसा भू राजनीतिक मोड़ बन चुका है जहां एक गलत कदम कई देशों की दिशा बदल सकता है। और इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान पर टिकी है, क्योंकि यहां जो हो रहा है उसका असर दूर दूर तक जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।